फैटी लीवर यानी कि जिगर की बीमारी बहुत सी वजूहात की बिना पर जिगर की बीमारी में बड़ा इजाफा देखा गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सेहत पर शराब की वजह से बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे बिग प्रॉब्लम जो शराब के रेगुलर यूज़ की वजह से हो सकता है वो है लिवर डिजीज़। मगर इसके साथ साथ आजकल और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिगर में प्रॉब्लम पैदा हो जाता है और इसकी वजह से लिवर पर फैट आ जाता है और ये असर सिर्फ और सिर्फ लिवर तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर नज़र आता है। इन्हीं वजूहात की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट कर देती हैं। इन वजूहात की कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि मेडिकल फील्ड में इसके बारे में बड़ी मोहतात अंदाज से बात की जाती है और आप लोगों को एक्चुअल रीज़न के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि आप लोगों को रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको जिगर की बीमारी है, यानी कि लिवर पर फैट आ चुका है। इनमें से एक जो रिस्क फैक्टर बताया जाता है वो है ओबेसिटी, यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपको मोटापा है, तो फिर आपको जिगर की बीमारी भी हो सकती है। या फिर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो साथ जिगर की बीमारी भी हो सकती है। इसमें ये कहीं भी नहीं बताया जाता कि ये जो कंडीशन है ये किस वजह से हो रही है। आजकल यहाँ पर बीमारी को अलग अलग मेडिसिन देकर अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ लोगों के बेनिफिट्स होते हैं और आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया जा रहा होता है। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज आमिर ज़ेब है और आप अपना YouTube चैनल केयर ग्लोज देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि ये असल वजह क्या है। हर रोज़ ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं। आजकल फास्ट फूड स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं और ये बचपन से चला आता है, कई सालों तक चलता रहता है। यानी कि अगर आप शुरू से ही फास्ट फूड या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं और अब अगर आपकी एज 25 साल या 40 साल है तो बहुत अरसे से आप लोग ये फास्ट फूड वगैरह, लेट नाइट स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं और ये चीज़ इंसान के स्टमक, लिवर और दूसरे ऑर्गन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाना खाना छोड़ देना चाहिए। ये है ना बड़ी अजीब बात कि ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं क्योंकि ये आपको क्रॉनिक इशू है। इसका मतलब है कि बहुत लंबे अरसे से, लॉन्ग टर्म से आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो ज़्यादा खाना खाने की वजह से ये ओवर न्यूट्रिशन हो जाती है। अब ये ओवर न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? यानी कि जब आप ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं तो इसमें स्टार्च भी हो सकती है। जिसमें ज़्यादा स्टार्च होती है इसमें पोटैटोज़ आते हैं और जिसमें कुकिंग ऑयल्स, जो कि हर जगह मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ समोसे, पकौड़े, एग फ्राइड्स और एग्स पराठे की। और इन सब के अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जो कि गैर मियारी ऑयल और स्टार्च से बनी होती हैं। जैसा कि फ्रेंच फ्राइज़ की ही मिसाल ले लें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुकसान देती है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि बेकरी की आइटम्स में या फिर जूसेस में यूज़ होते हैं। यही चीज़ें जो हैं वो इंसानी लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं क्योंकि जब आप ग्लूकोज खाते हैं तो वो डायरेक्ट आपकी बोन्स या फिर मसल्स तक सीधा जाते हैं। मगर जब आप फ्रुक्टोज वगैरह लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपके लिवर तक जाता है। इसको आप यूँ समझिए कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या जो बेकरी वाली आइटम्स होती हैं
जिनमें आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, इनका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये बहुत बड़ी रीज़न होती है जो कि आपके लिवर को डैमेज कर सकती है। अगर आपके पास इसको सर्च करेंगे नेट पे तो आपको यही मिलेगा कि राइट साइड पर एब्डोमिनल पेन होती है या फिर इस जगह पर स्किन जो है वो येलोविश हो जाती है, जर्द हो जाती है। और इसमें सबसे क्लियर जो साइन होता है वो ये भी बताया जाता है कि इसमें आपका पेट बाहर को निकल आता है, क्योंकि आपके लिवर पर चर्बी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि अब अंदरूनी अज़ा के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, टिश्यूज़ के अंदर तक चली जाती है और इसकी वजह से आपके पाँव पर खारिश भी हो सकती है। अगर आप इससे मज़ीद सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि जो रेड मीट है यानी कि बीफ है, ये खाने की वजह से भी ये लिवर पर फैट आ सकता है, या फिर अंडों के खाने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ये है ना बड़ी अजीब बात, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट से यही सवाल किया जाता है कि जनाब कहीं आप रेड मीट, बीफ या अंडे वगैरह तो नहीं ले रहे, उनका रेगुलर यूज़ तो नहीं करते। बल्कि ये कहीं भी नहीं पूछा जाता कि आप फ्रेंच फ्राइज़ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर पराठा वगैरह तो नहीं खा रहे, या फिर आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे। क्योंकि ये सारी स्टडीज़ जो होती हैं ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं, इसमें पेशेंट को सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाता है। आप इसको यूँ समझिए कि ये जो रेड मीट है, बीफ है, मटन है, देसी मुर्गी है, ये तो हमारी ग़िज़ाओं में सदियों से शामिल है, बहुत पहले से शामिल है। लेकिन जो ये बीमारियां हैं ये तो अभी से शुरू हो रही हैं। तो इसकी असल वजह क्या है? तो इसकी असल वजह फास्ट फूड है, क्योंकि हमारी खुराक में जो फास्ट फूड है ये नाकिस गैर म्यारी ऑयल से बनी होती है जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये जो घी है, ये जो इस्तेमाल होता है, असल मसला इसमें होता है और ये तब शुरू होता है जब हम रिफाइंड कार्ब्स अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर आप कीटो डाइट पर सिर्फ चंद हफ्तों तक, चंद दिनों तक ही अमल कर लें तो आपको 50% तक जो चर्बी है वो लीवर से ख़त्म कर सकते हैं, वो ख़त्म हो सकती है। अब सवाल ये है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो है वो है मीट यानी कि गोश्त, और ये बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है और ये देसी मुर्गी भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान के इंसुलिन लेवल को और ब्लड शुगर को स्टेबल करता है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होती हैं और इसमें जिंक की वाफिर मिकदार मौजूद होती है, और इसमें जो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पर जो एग्स का इस्तेमाल आता है यानी कि अंडों का इस्तेमाल, क्योंकि अंडे में आपको कॉलिन मिलती है और ये कॉलिन जो है वो लिवर के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। अंडे की जर्दी जो है इसमें बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं होते। इसका मतलब है कि अंडे की जर्दी में शुगर बिल्कुल भी नहीं होती, और जो ज़ीरो कार्ब्स यानी कि बिल्कुल शुगर ना होने वाली चीज़ होती है वो लिवर की चर्बी को रिवर्स करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है ग्रीन लीव्स, जिसमें ब्रोकली है, बंद गोभी है या बाकी दूसरी जितनी भी ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां हैं वो आती हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद देती हैं, HbA1c को कम करती हैं यानी कि ब्लड शुगर को स्टेबल करती हैं। और जो सबसे सुपर फूड है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, उसमें फ़िश आती है, जिनमें रोहू फ़िश है, सैल्मन फ़िश है या जितनी भी बाकी फ़िशेज़ हैं, इनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जो मछली है इसकी जो स्किन होती है या फिर जो इसकी चर्बी होती है, फैट होती है, ये हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं
और ये लीवर की सोजिश को कम करते हैं। ये चीज़ें जो है इन्फ्लेमेशन को भी हमारी बॉडी से कंट्रोल करती हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ फ्रेश सलाद का इस्तेमाल जो है वो अपनी खुराक में लाजमी करना चाहिए। इसमें खीरा है, इसमें लेमन है, ये एक बेहतरीन खुराक बन जाती है। अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं, साथ में सलाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सुपर फूड बन जाता है और ये लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब जो लीवर के मुतल्लिक था या लीवर की बीमारी के मुतल्लिक था कि ये किस वजह से होती है, उन सवालों का जवाब मिल गया होगा कि इस पे फैट कैसे आता है। ये जो है गैर मियारी जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, ये जितनी भी होती हैं, ये हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं और इन्हीं वजह से जो है वो लीवर पे फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है। तो हमें अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखना चाहिए और एक्सरसाइजेज करते रहना चाहिए। तो अपना और अपने YouTube चैनल का ख्याल रखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।